भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको भी सच में मज़ा आ जाएगा। दोस्तों क्या है कि इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले अपने को ये समझनी होगी कि हाँ अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनिस चाइना गए थे। और वहाँ जाने के बाद इंडिया को जो 7 सीटें यानी कि 7 स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसके बारे में ये बोल रहे थे कि उसका गार्जियन और मतलब कि उसका कर्ता धार्ता जो भी है देख रेख करने वाला बांग्लादेशी है। और इसको देखते हुए चीन को अपनी फैलाव करनी चाहिए, अपनी एक्सटेंड करनी चाहिए। तो इंडिया ने इसका पलटवार किया है और ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी करके एक चीज़ होती है जिस चीज़ के तहत इंडिया अपना पोर्ट, अपना एयरपोर्ट और अपनी ज़मीन, अपनी ट्रांसपोर्टेशन देता है बांग्लादेश को, जिसके कारण बांग्लादेश किसी दूसरे देश से व्यापार इजीली कर सके। क्या है कि बांग्लादेश के पास उतनी पोर्ट नहीं है जिसके कारण वो किसी देश से अपना मटेरियल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डायरेक्टली कर सके। उसको सहारा देने के लिए इंडिया अपना रोड देता है, अपना पोर्ट एयरपोर्ट देता है, जो कि वेस्ट एशिया, म्यांमार, भूटान, यूरोप और नेपाल, इस सारी देशों में जो व्यापार होता है इंडिया के थ्रू ही होता है। लेकिन इस सारी चीज़ों को देखते हुए कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस इतना बड़बोलापन दिखा रहा है और हमारे देश के प्रति इस तरह से व्यवहार कर रहा है चीन के सामने, तो इसको देखते हुए क्या किया इंडिया ने, इसको जो ट्रीटी साइन किया था, ये पॉलिसी था, इसको बंद कर दिया गया। और इस बात से देखते हुए मोहम्मद यूनुस, समझ रहे हो ना, अब बताओ यार कि उसका व्यापार कैसे होगा। किसी भी देश का आर्थिक जो अर्थव्यवस्था टिका हुआ होता है लगभग सबसे ज़्यादा किसी दूसरे देश से व्यापार करने में ही टिका हुआ है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि अगर नेपाल से ही मटेरियल अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है बांग्लादेश को, तो वो इंडिया के थ्रू ही जाएगा। भूटान करना है इंडिया के थ्रू ही जाएगा। वेस्ट एशिया में किसी भी देश से व्यापार करना है इंडिया के थ्रू ही जाएगा। हाँ, म्यांमार हम समझ सकते हैं, म्यांमार के पास डायरेक्टली जा सकता है, लेकिन म्यांमार में उतनी बड़ी पोर्ट ही नहीं है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए देखो अब मोहम्मद यूनुस क्या करता है। हालांकि उसके हाथ में करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है भाई लोग कि नेपाल और भूटान, इंडिया बोला है कि चलो यार इन दोनों देश का व्यापार जो है वो कर सकते हो, लेकिन बाकी वेस्ट एशिया, यूरोप, ये देशों में तुम व्यापार इंडिया के थ्रू नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया डिसीजन है जो कि हमारे फॉरेन पॉलिसी जो है उसको देख